एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लहंगा स्कर्ट की कटिंग करेंगे। चोली की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक और जिसको मैंने लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके रखा है। अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो इसकी लेंथ यहाँ पर 29 इंचेस है, जिसको हमने डबल में लिया है। अब इसको हम एक बार विड्थ वाइज फोल्ड कर लेंगे सेंटर से। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम एक कॉर्नर निकाल लेंगे जिसमें हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कॉर्नर आ गया है, दोनों साइड हमारा फोल्डेड है। इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना कमर का 1/4 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पर कमर आपकी जितनी भी है उसमें आप 4 इंच की लूजिंग ऐड कर लें और उसका 1/4 कर लें। जैसे यहाँ पर 24 इंचेस का वेस्ट है और उसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी है, जो होता है 28 इंचेस, और इसका 1/4 होगा 7 इंचेस। अब हम इस तरह से ट्राइंगल में मार्क करेंगे 7 इंचेस। 7 इंचेस मार्क करने के बाद हम दोनों कॉर्नर से इस तरह से देख लेंगे, ऊपर से मिला लेंगे। यहाँ पर 4.5 आया है तो दोनों साइड हम 4.5 मार्क कर लेंगे अच्छे से, और सेंटर से भी हमें उतना ही मार्क करना है। यहाँ पर हमारी वेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब इस तरह से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर से हमें 1/2 इंच मार्जिन लाइन ऐड करनी है। कमर की मार्किंग हो चुकी है। अब हम घेरे की मार्किंग करेंगे। घेरे की लेंथ जितनी भी होगी आपकी, आप उसमें 2 इंच माइनस कर ले और 1 इंच ऐड कर ले। यहाँ पर मैंने 20.5 में मार्क किया है और 1 इंच ऐड करने के बाद मेरा होगा यहाँ पर 21.5। उतना ही हमें इस तरफ मार्क कर लेना है। दूसरी साइड देखिए कपड़ा छोटा है तो हमें जॉइंट करनी होगी। सेंटर से भी हम उतना ही मार्क करेंगे। इस तरह से हम उतना ही मार्क कर लेंगे 21.5 और राउंडली इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद इस पार्ट की कटिंग करेंगे और साथ ही हम वेस्ट लाइन की भी कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें जॉइंट करनी है। देखिए इसी तरह से ही हमें कपड़ा लेना है डबल फोल्ड में और फोल्डेड साइड ऊपर रखनी है और इस तरह से आप मार्क करेंगे 21.5। दोनों कपड़े को इस तरह से हम मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर पिन सिक्योर कर लेंगे क्योंकि बाद में हम इसकी जॉइन करेंगे। पिन खोलने के बाद हमें इस प्रकार इसको जॉइन करनी होगी। नीचे वाले हिस्से को इसके ऊपर हम कटे हुए पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। सेम इसी मेथड से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी कटे हुए पार्ट को उल्टा रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। डबल में मैंने कपड़ा लिया है और इसकी लेंथ यहाँ पर 24 इंचेस है। इसको मैंने 4 फोल्ड किया है और मैन फैब्रिक को इसके ऊपर मैंने इस तरह से प्लेस करके पिन सिक्योर कर लिया। अब इस पार्ट की हम कटिंग करेंगे। इसको मैंने करीब 3 इंच कम लिया है मैन फैब्रिक से। इस साइड हमें जॉइन करनी होगी। यहाँ पर टोटल लेंथ हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। ऊपर से जितना भी लेंथ आता है हम इस तरह से घुमाते हुए मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद कटे हुए हिस्से को इस तरह से हमें लेना है। देखिए हमारे ये पार्ट सारे खुले हैं तो इसीलिए हमें 1/2 इंच ऊपर करके लेना है क्योंकि हमें बीच में इसको जॉइन करनी होगी। हमारी स्कर्ट की जो फोल्डिंग है यहाँ पर देखिए फोल्डेड वाला हिस्सा है और हमें इस प्रकार कपड़े को ऊपर करके लेना होगा। लेंथ उतना ही मार्क कर ले इस तरफ से भी। बीच में मैंने जो कपड़ा लिया है इसको भी एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि बीच में भी हमारी जॉइंट आएगी। देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी होगी। सबसे पहले ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 1/2 इंच, अब इस तरह से हम दोनों पार्ट को मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे और सेम इसी तरह से नीचे वाले कपड़े को भी जॉइन कर लेंगे। इसी तरह से हमें लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर लेना है।
वेस्ट लाइन की भी कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए, आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड इसकी जॉइन कर ली है, जिस तरह से हमने मेन फैब्रिक में जॉइन किया है। अब मेन फैब्रिक को इसके ऊपर मैंने इस तरह से सीधा रखा है। अब मिलाते हुए हम दोनों की वेस्ट लाइन को जॉइन कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट के लिए ऑलरेडी मैंने इस तरह से लंबाई में कपड़ा ले लिया है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 4.5 इंच रखी है। लंबाई में उतना ही कपड़ा ले लें जितना भी हमने यहाँ पर वेस्ट लाइन है। अब मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जिसको मैं बाद में कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने फोल्ड करके लिया है और दोनों साइड इस तरह सेंटर से मिलाने के बाद हम देख लेंगे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा, 1/2 इंच छोड़ने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इस पार्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें स्कर्ट के ऊपर इसको अटैच करनी है। देखिए, स्कर्ट के दोनों साइड हम कट लगा लेंगे। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम जो पट्टी बनाए हैं इसको हमें सीधा प्लेस करना है इसके अंदर साइड, और बैक साइड में हमें यहाँ पर पिन सिक्योर कर लेनी है। यहाँ पर हमें बैक साइड में ही सबसे पहले स्टिच करनी है। पिन लगाने के बाद हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर बैक साइड में स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट साइड में पैटर्न रेडी करनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर साड़ी में से कपड़ा कट करके लिया है। यहाँ पर मैंने जो लेंथ ली है इसकी लेंथ 53 इंचेस है। अब इसके बाद आप देखेंगे कपड़े को हमें इस प्रकार से लेना है। हमें यहाँ पर जो चौड़ाई वाला साइड है इस तरह से इसके ऊपर हम प्लेट्स बनाएंगे, तो दोनों साइड हमने जो कट लगाया है यहाँ से 3 इंचेस मार्क कर लेंगे, और जो कपड़ा हमने लिया है एक साइड इसको फोल्डिंग करके लेंगे। ये चौड़ाई वाला साइड है, इसमें हम गैदर्स बनाएंगे, और लंबाई साइड हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसके एजेस को, और प्लेट को एक ही डायरेक्शन में उठाएंगे। यहाँ पर प्लेट की जो विड्थ रहेगी वो 2 इंचेस रहेगी, और दूसरे साइड में हम 3 से 4 इंच छोड़ देंगे, और इसी तरह से हमें प्लेट्स बनाकर रेडी कर लेनी है। साड़ी की नॉर्मली जितनी विड्थ रहती है उसमें अच्छे से बन जाती है बच्चों के लिए। अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लें। देखिए, सारी प्लेट से हमारी बन जाएगी और हम इसके ऊपर पिन सिक्योर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, कपड़े को इस तरह से लेना है। अब दूसरे साइड में इस तरह से हमें टर्न कराएंगे कपड़े को। यहाँ पर प्रॉपर हमारी यू शेप बननी चाहिए। अब हमने जो कट लगाया था कमर में, अब यहाँ से सीधे नीचे हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब इस तरह से मैंने मार्क लगाया है। अब इसके ऊपर हमें कपड़े को इस प्रकार से रखेंगे, और जिस तरह से हमने दूसरे साइड प्लेट बनाया था उसी प्रकार से हम यहाँ पर प्लेट उठाएंगे और इसके ऊपर हम पिन सिक्योर कर लेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर पिन सिक्योर करके इसके ऊपर डायरेक्टली स्टिच कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं करूँगी। यहाँ पर बस कपड़े को सेट करूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े को साइड से मैं कट कर लूँगी। ऐसे करने से हमें जितने भी कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये पिन्स लगाने के बाद हम इस पार्ट की कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। उसके बाद पिन्स को हटा लेंगे। पिन से हटा लिया है और दूसरे साइड के एजेस को भी स्टिच कर लिया है। अब इस प्रकार से देखेंगे हमारे यहाँ पर ये जो पैटर्न है किस तरह से हम बनाएंगे। स्कर्ट को इस तरह से क्लोजली लेना है, और ये जो मार्क हम लगाए हैं इसी के ऊपर हमें पैटर्न रेडी करनी है। कपड़े को इस तरह से हमें घुमाते हुए लेना है, और यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया था इसी के ऊपर हमें स्टिचिंग करनी होगी। और नीचे का लेंथ को भी हम ध्यान रखेंगे। स्कर्ट को इस तरह से क्लोजली लेना है ताकि हमारा जो ये फ्रिल है नीचे लटक ना जाए। साइड में हम स्टिचिंग करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1 इंच छोड़ने के बाद इसके ऊपर रफ स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पर गैदर्स बना लेंगे। यहाँ पर मैंने गैदर्स बना लिया है। अब इस गैदर्स को हमें स्कर्ट के ऊपर रखकर इसकी स्टिचिंग करनी होगी। यहाँ पर जो हमने निशान बनाया था इसी के ऊपर ही इसकी स्टिचिंग होगी।
यहाँ पर रफल जो मैंने बनाया है इसकी लेंथ मैंने स्कर्ट की लेंथ से 3 इंचेस माइनस करके लिया है। हमें यहाँ पर बराबर लेंथ नहीं लेनी है, नहीं तो हमारी फ्रिल आगे लटक जाएगी। तो इस तरह से देखिए। अभी हम पैटर्न को उल्टा कर लेंगे और जहाँ से हमारी वेस्ट की मार्किंग है वहीं से हमें इसकी स्टिचिंग करनी होगी। इस तरह से हमें स्कर्ट के कपड़े को खोल लेना है और सिंगल कपड़े के ऊपर हमें पैटर्न को रखते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे और नीचे से इतना ही हमें कपड़ा छोड़ देना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे, जहाँ पर हमने स्टिच लगाया है इसी के ऊपर ही स्टिच कर लेंगे। स्टिच होने के बाद हम इस कपड़े को पलट लेंगे। टर्न होने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर शेप बन के आई है। और यहाँ पर जो हमने गैदर्स बनाया था तो गैदर्स की वजह से ही इसकी लुक बहुत ही प्रिटी लग रही है, इसलिए मैंने प्लीट नहीं बनाया था, गैदर्स ही बनाया था। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप प्लीट बनाते हैं तो ये डिज़ाइन आपको नहीं दिखेगी। नीचे की तरफ भी आप देख लेंगे यहाँ पर लेंथ मैंने कम करके लिया है, जिसके वजह से ये नहीं लटक रहा है। अगर आप बराबर लेंगे तो हमारी ये डिज़ाइन नहीं दिखेगी। अब इसके बाद हम इसकी वेस्ट लाइन को भी जॉइन कर लेंगे इसके पट्टी के साथ। पट्टी हमने जॉइन कर ली है। अब पट्टी को मोड़ते हुए स्टिचिंग करेंगे। देखिए पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। सबसे पहले हमें हाफ फोल्ड करना है इस तरह से, उसके बाद हम इसकी जॉइन करेंगे। 2 इंचेस का हमें गैप लेना है जिसमें इलास्टिक पार करेंगे। स्टिचिंग हमारी हो गई है। अब ये जो गैप दिख रहा है इसमें हम इलास्टिक पास करेंगे। इलास्टिक की लेंथ जितनी आपकी कमर की गोलाई होगी उससे आपको 3 इंचेस माइनस करके लेना है। यहाँ पर मैंने कमर से 3 इंचेस माइनस कर लिया है। 21 इंचेस की इलास्टिक यहाँ पर ली है। अब सेफ्टी पिन की मदद से इसमें हम इलास्टिक पास करेंगे। इलास्टिक मैंने पास कर लिया है। अब दोनों साइड इसको एजिस को मिलाते हुए ओवरलैप करके इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब इस पार्ट को भी हम कंसील कर लेंगे। स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप इलास्टिक के ऊपर स्टिच लगा सकते हो इसके बीचों बीच, लेकिन मैं इनको ऐसे ही ओपन रहने दूंगी। अब इसके बाद हम इसकी बॉटम की फोल्डिंग करेंगे। आप चाहे तो पिको भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्मल फोल्डिंग करूँगी। फोल्डिंग होने के बाद हमारी स्कर्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। अब देख सकते हैं हमने जो पैटर्न यहाँ पर रेडी किया था, पैटर्न की लेंथ बिल्कुल स्कर्ट की लेंथ के बराबर है। अगर हम इसको बराबर ही सिलते यहाँ पर स्कर्ट की लेंथ से, वो पैटर्न बहुत ज़्यादा नीचे लटक जाता। यही रीज़न था, इसलिए हमने इसके लेंथ को नीचे की लेंथ से कम रखा था। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इसी तरह से अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।